हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले SOP 3। तो यहाँ पे हम लोग का जो फोर्थ ये जो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाला, मतलब कि इधर के हिसाब से स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल के सबसे फोर्थ, लेकिन एक्चुअली लेसन से देखा जाए तो फिफ्थ होता है। तो यहाँ पे हम लोग है ना इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग का SOP 3 वाला सॉल्यूशन देखेगा। SOP 2 तक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ना किसी का कमेंट तो नहीं आया, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिपोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर मैंने कहीं पे रिपोर्ट वाला कराया ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसके लिए मैं ये भी करा रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को टेबल बनाना है। ये आपको पता है कैसे बनाते हैं, पिछला वीडियो देख लो, एकदम इजी है। वैसे ही तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे है ना मैंने है ना पहले से टेबल बना के रखा है। देखो यहाँ पे मैंने है ना टेबल्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे पहले से टेबल बना के रखा हुआ है, बराबर। और टेबल्स के अंदर जो डिटेल्स डालनी रहती है वो भी डाल के रखी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग ने 2 किए थे, ये वाला और ये वाला, बराबर। ये 2 किए थे, तो दोनों में मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है और क्या करना है, बराबर। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको जब आप बनाओगे ना प्रोडक्ट डिटेल्स को, तो यहाँ पे इसको तो प्राइमरी की असाइन करोगे, ये तो सबको पता है। लेकिन क्वांटिटी और रेट, इसका जो टाइप रहेगा ना वो न्यूमेरिक रहेगा, और बाकी वाले का जो रहेगा ना वो रहेगा टेक्स्ट वेरचर, बराबर। बाकी का सबका टेक्स्ट वेरचर, लेकिन क्वांटिटी और रेट का न्यूमेरिक आएगा। क्यों रेट का और क्वांटिटी का न्यूमेरिक आएगा? क्यों करके यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स करना है, बोल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को उसके लिए सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक लेंगे, ये 2 जगह पे, बराबर। तो आप इतना समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, बराबर। तो ये हो गया, इसका हम लोग ने मैंने यहाँ पे डिटेल्स बना लिया। तो यहाँ पे इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स भी डाल दी है, कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर। तो बार बार एक चीज में बताने बैठने वाला, बराबर। तो यहाँ पे ये सब चीजें डाल दी मैंने, कोई भी रैंडमली चीज डाल दी। तो यहाँ पे ना क्वांटिटी और रेट में आपको नंबर ही लिखने के, और ईयर में ऑफकोर्स यहाँ पे ईयर है तो नंबर ही आएगा। और प्रोडक्ट आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, P1 P2 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बराबर। लेकिन यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, बराबर। प्रोडक्ट आईडी के अंदर कुछ तो होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट नेम में आप कोई भी दे सकते हो, या फिर ABCDEFG करके भी छोड़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर। लेकिन क्वांटिटी और रेट यहाँ पे आपको कोई ना कोई नंबर देना होगा। भले मैंने यहाँ पे 12 लिया है, 24 लिया है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 12 की जगह 5 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, कुछ भी क्वांटिटी दे सकते हो। लेकिन क्वांटिटी आपको नंबर में देनी होगी, बराबर। न्यूमेरिक नंबर में देनी होगी, बराबर। ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो अभी हम लोग को सबसे पहले रिपोर्ट बनाना है। तो यहाँ पे एकदम इजी जो फॉर्मूला है रिपोर्ट बनाने, वो है विजार्ड में जाओ, डबल क्लिक करोगे, उसको ओपन करोगे तो ऐसा कुछ टैब आएगा। इसको मैं यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे इधर पे जितनी भी अवेलेबल फील्ड्स थी वो फील्ड्स इन रिपोर्ट्स में आ जाएगी। इसको नेक्स्ट करो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन पे जाओ, सॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है वहां पे जाओ, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लो। अगर प्रोडक्ट नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो अगर सेम आ गया तो क्या लोगे? तो हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए रेट ले लेते हैं, बराबर। रेट के हिसाब से लेना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे डिसेंडिंग है, असेंडिंग है। टेक्स्ट बुक में क्या है पहले देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में हम लोग का है असेंडिंग, देखो यहाँ पे देख सकते हो असेंडिंग है। तो यहाँ पे असेंडिंग के हिसाब से लेंगे। और फिर यहाँ पे रेट तो मतलब बताया नहीं है, लेकिन एक तरीके से तसल्ली के लिए हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे रेट। तो इसको नेक्स्ट कर लो। फिर यहाँ पे सिंगल कॉलम ले लो, सिंगल कॉलम, या फिर टेबुलर भी ले सकते हैं, और इसको फिनिश कर दो। तो यहाँ पे फिनिश होने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ आ रहा है, बराबर। तो ये स्टैटिक रिपोर्ट आ रही है। स्टैटिक रिपोर्ट हम लोग को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जो कि मेरे पास शायद नहीं आया या फिर मैंने स्किप कर दिया। इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं, और यहाँ पे वापस से विजार्ड में जाते हैं, वापस से सेम चीज करेंगे, फिर नेक्स्ट करो, फिर यहाँ पे वापस नेक्स्ट करो, फिर यहाँ पे वापस नेक्स्ट करो, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग को डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करना है, बराबर। तो प्रोडक्ट नेम आ गया। अभी यहाँ पे इसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, रेट भी ले सकते हैं, आईडी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर दो, इसको भी नेक्स्ट कर दो, और यहाँ पे हम लोग को क्रिएट रिपोर्ट नाउ करना होगा, और यहाँ पे डायनेमिक रिपोर्ट आनी चाहिए। तो जो अभी मैंने बनाई थी ना वो शायद से हम लोग की स्टैटिक रिपोर्ट थी, आई डोंट नो क्या था। तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ये जो है ना यहाँ पे सिंगल टेबुलर रख देते नहीं, ये वाला अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो। तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, देखो ये ऐसा ही आ रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जब भी पहले किया था ना तो ऐसा नहीं आ रहा था। तो मैंने शायद से कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन हम लोग को रिपोर्ट निकालना है। तो ये रिपोर्ट ही है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 8 है, फिर 6 है, मतलब कि रैंडमली। लेकिन हम लोग ने सॉर्ट कर रखा था, कॉफी आना चाहिए सबसे पहले, मतलब कि अल्फाबेटिकल रहना चाहिए। कॉफी है, फिर डेयरी मिल्क है, फिर शैम्पू एस है, बराबर। तो मतलब C, फिर D, फिर S आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, T आता है, T आता है, बराबर। ऐसे करके आता है। तो ये हम लोग का ऐसा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या रखा था कि अगर प्रोडक्ट नेम अगर सेम आए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लो शैम्पू है, तो एक शैम्पू सेम है, सोप सेम है, और शुगर सेम है, ऐसे है, बराबर।
तो यहाँ पे वो इधर से लेगा, तो 12, 36 और 50 बराबर, ऐसा करके उसने लिया। तो ये क्लियर हो गया रहेगा। तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अपने को रिपोर्ट निकालना था, तो ये रिपोर्ट आ चुका है बराबर, ये पहला रिपोर्ट हो गया। अभी सिमिलरली हम लोग को दूसरा रिपोर्ट निकालना है, जो कि हम लोग का रहेगा प्रोडक्ट रेट के हिसाब से बराबर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे वापस से विजार्ड के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे ना कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही से नहीं लेता है, इसको नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट हो गया। फिर अभी यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको भी नेक्स्ट कर दो, इसको भी नेक्स्ट कर दो। सॉर्ट बाय किससे हम लोग लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को रेट से लेने का बराबर, रेट देन माय प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ गलती हुई रहेगी, मैंने प्रोडक्ट नेम लिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि प्रोडक्ट नेम भी सेम आता होगा, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी बराबर। इसको हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डिसेंडिंग था, डिसेंडिंग, फिर यहाँ पे असेंडिंग है, डिसेंडिंग, आपको किस हिसाब से चाहिए वो ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं असेंडिंग ले लेता हूँ, फिर प्रोडक्ट आईडी, डिसेंडिंग ले लेते प्रोडक्ट आईडी को, इसको नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पे अभी कैसा चाहिए, अभी मैं इसको नॉर्मली रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे मॉडिफाई वाला भी कर सकते हो और स्टैटिक भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी स्टैटिक आपको दिखा दो कैसा दिखता है स्टैटिक। तो यहाँ पे ये हम लोग का आ गया, तो यहाँ पे इसको ओपन करना होगा आपको। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो क्या बोलते हैं, जो रेट था उसके हिसाब से आ गया 100, 100, 90, 90, 50, 40, 20, 10 बराबर। हम लोग को रेट के हिसाब से चाहिए था, ये आ गया बराबर। ये इतना समझ में आ गया आपको। तो हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया। तो अभी सिमिलरली हम लोग को तीसरा वाला भी बनाना है। तीसरा वाला क्या है, डिस्प्ले मॉडल ईयर के हिसाब से चाहिए बराबर। तो यहाँ पे जाते हैं विजार्ड बराबर, सिंपल, इसको नेक्स्ट, यहाँ पे मतलब कि ये एरो से इस साइड लेके और सारी की फिर सारी फील्ड्स को, इसको भी नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ईयर जो है हर जगह पे 2020 और 2021 लिया हुआ है बराबर। तो मॉडल ईयर ले लेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग को मॉडल ईयर के बाद किसका चाहिए, मतलब कि किस हिसाब से चाहिए। अगर मॉडल ईयर सेम जैसे हुए तो एक जैसे हुए तो यहाँ पे हम लोग को फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे आप डिसेंडिंग लो, असेंडिंग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, डिसेंडिंग असेंडिंग कुछ भी ले लो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है क्या, असेंडिंग है। यहाँ पे देख लेते हैं असेंडिंग वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं बराबर। तो यहाँ पे असेंडिंग ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसको नेक्स्ट कर दो। और फिर यहाँ पे आपको जैसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सिंगल कॉलम में सिंगल कॉलम, मैं टेबुलर प्रीफर करता हूँ तो टेबुलर ले लेते हैं। इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं और आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या करना है। इसको स्टैटिक देख लिया था और फिर हम लोग ने अभी डायनेमिक वापस से देख लेते हैं, फिनिश बराबर। तो यहाँ पे फिनिश करने के बाद देख सकते हो ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को किस हिसाब से आ रहा है, देखो 2020, इसको फुल स्क्रीन कर लेना तो आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे 2020, 2020, 2020, मतलब कि 2020 का सबसे पहले आ रहा है और फिर लास्ट में जो नीचे है वो 2020 बना रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे 2021, सॉरी यहाँ पे 2021 आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा करके हम लोग को चाहिए था, ये हो गया। तो अब इतना समझ में आ गया रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करने का है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग को ये वाला करने का, क्वेरी पास करनी है बराबर। सॉरी मैं गलत खोल रहा हूँ, अभी क्वेरी पास करने की। तो क्वेरी में जाके और फिर यहाँ पे हम लोग डिजाइन व्यू करेंगे। डिजाइन व्यू हम लोग को मल्टीप्लाई करने इसके लिए टेबल्स में इसको सिलेक्ट कर लो और फिर इसको क्लोज कर लो बराबर। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते ही ये आ जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं और सारी की सारी फील्ड्स हम लोग को ये कर लेते हैं, सारी फील्ड्स लेगी। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है बराबर। इसको सबसे पहले नीचे जहां पे एलियस लिखा हुआ है और एक खाली कॉलम है वहां पे लेना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो आप है ना मेरे वीडियो को मॉनिटर पे मतलब कि स्क्रीन पे देख सकते हो, या आप टीवी है तो टीवी पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट बराबर, अमाउंट ले लिया और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, यहाँ पे कोटेशन लेना होगा पहले, कोटेशन के अंदर QTY बराबर, QTY, और फिर यहाँ पे स्टार लेना होगा और फिर स्टार लेना होगा, स्टार बराबर। और फिर वापस से कोटेशन लो, कोटेशन के अंदर आपको क्या लेना होगा, रेट, RAT बराबर। तो इतना समझ में आ गया। देखो लो यहाँ पे देख सकते हो आप QTY स्टार और रेट। तो यहाँ पे ना आप ऐसा लिख सकते हो या फिर ना सिंपली देखो, इसको सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ और लिखता हूँ QTY स्टार RAT, ऐसा भी लिख सकते हो। क्योंकि ये देखो अगर इसको मैं एंटर करूंगा ना तो कोटेशन वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा बराबर। तो ये हो गया। इसको F5 करके आपको रन करना होगा, F5 क्या बोलते हैं, F5 बराबर। तो यहाँ पे इसका अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। फॉर एग्जाम्पल 12 इंटू 50 देख लो तो 600 आता है, तो उसका मतलब कि ऑटोमेटिकली आ गया बराबर। तो अब इतना समझ में आ गया रहेगा। इसको कंट्रोल S करके सेव कर दो बराबर, कंट्रोल S। तो यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सेव कर दो और फिर यहाँ पे क्वेरी का हम लोग नाम दे देते हैं और टोटल बराबर, टोटल एंटर। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो सॉरी। तो यहाँ पे टोटल हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग की ये वाली क्वेरी बन गई। इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं यहाँ पे इसको
और फिर एंटर। तो ये हो गया, आई होप इतना समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग का रह गया है फिफ्थ वाला, देखो यहाँ पे ये वाला बराबर। यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हम लोग ने एक क्वेरी बनाई है ना, उसके ही हेल्प से है ना हम लोग आगे का कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग क्रिएट टेबल, मतलब क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को देखो यहाँ पे राइट साइड दिख रहा है, राइट साइड में टेबल की जगह आपको लेना होगा क्वेरी। क्वेरी में लिया तो क्वेरी के अंदर आपको टोटल करके एक क्वेरी हम लोग ने बनाई थी बराबर, तो वो सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे जितने भी हम लोग को दिख रहे हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया आएगा, डबल क्लिक करके ऐड कर लो, फिर प्रोडक्ट नेम डबल क्लिक करके ऐड कर लो, फिर क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर रेट ले लेते हैं बराबर। रेट ऐड नहीं हुआ, रेट फिर यहाँ पे मॉडल लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट ले लेते हैं बराबर, अमाउंट। तो ये हो गया। अभी हम लोग का जो अमाउंट है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हम लोग ने क्वेरी बनाई थी। तो लेकिन यहाँ पे इसका एक और तरीका होता है, लेकिन वो मेरे को नहीं लगता कि आपको मतलब सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने सीखा हुआ है। मैंने आपको है ना जो हम लोग ने जो भी रिपोर्ट वाला सेक्शन किया था ना, तो तब मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको वो फॉलो करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला एकदम इजी है, इसके लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेबल जाना होगा। अभी हम लोग को बिल बनाना है बराबर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग को बिल बनाना है, बिल बनाना है बराबर, बिल का रिपोर्ट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेबल लेना होगा, लेबल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बिल। इसको हम लोग यहाँ पे ले गए, यहाँ पे देखो लेबल लिखा हुआ है, वहां पे इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दो और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग बिल रिपोर्ट ले लेते हैं, वो थोड़ा अच्छा दिखेगा, रिपोर्ट बराबर, बिल रिपोर्ट। अभी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे बिल रिपोर्ट लेना है लो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बिल रिपोर्ट ही ले लेते हो, बिल रिपोर्ट बराबर। तो यहाँ पे बिल रिपोर्ट आ गया, तो यहाँ पे स्पेस देने की जरूरत नहीं बराबर। तो यहाँ पे बिल रिपोर्ट आ तो गया, लेकिन अभी यहाँ पे इसका थोड़ा साइज थोड़ा सा हम लोग को छोटा दिख रहा है बराबर। तो यहाँ पे साइज कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को जैसे वर्ड में करते हैं ना, यहाँ पे 12 पिक्सल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है और, तो शायद 48 बराबर रहेगा। देखो ये परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ना बी को हम लोग कैपिटल कर लेते हैं, बिल। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी ये हम लोग को इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया। आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, आई थिंक तो कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, देख सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, बिल रिपोर्ट। अभी यहाँ पे इसका कलर हम लोग रेड दे देते हैं, रेड अच्छा दिख रहा है इसके लिए बराबर। ये हो गया। अभी यहाँ पे अमाउंट भी है, तो अमाउंट को थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। ये जो है, सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसको हम लोग कर लेते हैं, सॉरी ये, हाँ ओके। तो यहाँ पे अमाउंट को क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट को क्लिक करना होगा, तो डबल क्लिक करते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को साइज बढ़ाना होगा, तो 12 है, तो 12 की जगह हम लोग ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। 16 भी बहुत ज्यादा छोटा हो गया, और 16 की जगह 24 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 24, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा इधर से खींच लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, आई थिंक सो। यहाँ पे इसको ना आपको बारीक से करना होगा। तो देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसको नीचे बराबर ऐसा करना होगा। अभी इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना होगा, तो यहाँ पे सिंपली वहां पे वापस जाओ और इसको नीचे थोड़ा सा खींच लो बराबर। और इधर का भी साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं, 24 रख लेते हैं। 22 अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा साइज छोटा ही रहना चाहिए नंबर का। तो यहाँ पे हम लोग ने जितना लिया था ना उतना भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग को नॉर्मली वर्ड में काम करते हैं ना, थोड़ा बहुत वैसे ही काम करना है बराबर। तो यहाँ पे आई होप इतना समझ में आ गया रहेगा। अभी यहाँ पे और भी डिटेल्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट डाल सकते हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इसको टेक्स्ट लेबल लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा डेट इधर पे। तो यहाँ पे ये आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग डेट ले लेते हैं, डेट। अभी यहाँ पे डेट में हम लोग कोई भी ले सकते हैं, रैंडमली डेट। और डेट अभी यहाँ पे ले सकते हैं 12/12/2020 बराबर। तो यहाँ पे 12/2021 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 ले लेते हैं बराबर। तो देखो यहाँ पे डेट आ गया। अभी यहाँ पे 01 ले लेते हैं, 01 थोड़ा अच्छा दिखेगा, और 01 बराबर। ये हो गया, आपको इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा, मतलब कि बाहर जा रहा है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अलग दिख रहा है बराबर। तो यहाँ पे इसको इधर पे जाओ, इसको थोड़ा सा लंबा कर लो, लेकिन इसको सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस साइड स्लाइड करना होगा। अभी इसको आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मतलब आपको बारीक से देखना होगा तो जाके आएगा। और इसको वापस से थोड़ा सा करना होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं बराबर। इसको नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा, आई थिंक सो। ओके, तो ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये हो गया। अभी यहाँ पे आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ी चीजें करके आपको बताइए क्या करना है, कैसे करना है बराबर। तो है अब कितना समझ में आ गया रहेगा। अभी इसको डिटेल्स को ओपन कर लेते हैं। तो है इतना समझ में आ गया रहेगा। इसको
कंट्रोल एस करना होगा, कंट्रोल एस। अभी यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ बिल रिपोर्ट, बराबर, बिल रिपोर्ट, बिल रिपोर्ट। इसको मैं करता हूँ सेव, सेव हो गया। अभी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ओपन होना चाहिए, आई थिंक सो। तो यहाँ पे ये हुआ नहीं, आई थिंक सो। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, क्या कंट्रोल एस, ये हो गया। इसको अभी सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं। तो अभी वापस से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे बिल रिपोर्ट आ गया, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये आ गया, आप देख सकते हो ऐसा कुछ हम लोग को बनाना था, बराबर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला सीखेंगे, मतलब कि उसके एसओपी सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, प्लीज कमेंट करना। अगर यहाँ पे अपने मार्क्स लगा दिए तो ऑफकोर्स आपको आगे जाके और मार्क्स कमाने पड़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो अगर करना है तो।